इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हावड़ा के उलुबेरिया नॉर्थ में टीएमसी के एक नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट मिलने के बाद चुनाव आयोग तुरंत एक्शन में आ गया। चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर को फौरन सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि एक रिजर्व ईवीएम मशीन थी जिसे इलेक्शन प्रोसेस से अलग कर दिया गया था। आयोग की तरफ से बताया गया कि इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईवीएम और वीवीपैट मिलने के बाद इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने सेक्टर अधिकारी को पकड़ लिया था। उलुबेरिया उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार चिरन बेरा ने आरोप लगाया कि तुलसी बेरिया के एक टीएमसी नेता गौतम घोष को ग्रामीणों ने ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट के साथ पकड़ा, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। केंद्रीय बलों और पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद जाकर हालात काबू में आए। हालांकि चुनाव आयोग ने फौरन कार्रवाई करते हुए सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। ভিডিও অফিসে পলিথিনের জন্য সেট করবো বলে পলিথিন আনতে গেছিলাম। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে 2:30 বেজে গেছে। বেজে যেতে আমরা আমাদের যে সেক্টর অফিসটায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ওরা তালা মেরে শুয়ে পড়েছে। অনেক ডাকলাম ওঠে না, তখন আমার हमारे सहयोगी अमित पालित इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ताजा सूरत हाल इलाके में क्या है? क्या माहौल अब शांत हो चुका है? हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड जरूर कर दिया, और क्या बीजेपी इससे संतुष्ट है? देखिए, अब कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो भी ईवीएम पैड पकड़े गए थे, एक तरफ तो बताया जा रहा है कि सेट था, करीब 3 से 4 ईवीएम मशीन और साथ ही साथ जो वीवीपैट मशीन जो होता है उसका सेट था। उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसका इस्तेमाल नहीं होगा, और जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि जो मशीन पकड़ी गई है उनको अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वोटिंग में। तो पहली बात ये होगी, इससे तो राहत मिल गई जो कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो तपन सरकार है, जो सेक्टर ऑफिसर थे, उन्होंने ये बोला है कि रात को जब निकले थे वीवीपैट मशीन लेके, रिजर्व मशीनें थी जो इनको लेकर अपने पास रखना था। लेकिन उनको जब पता लगा कि आसपास और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो उनको किसी ने यह बोला कि यहाँ पर एक घर है, आप यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। उनका कहना है कि मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैं चला गया। लेकिन बाद में जब उनको पता लगा कि ये टीएमसी के किसी नेता का घर है, उनका कहना है कि उनको पता नहीं था, लेकिन बाद में जब पता लगा, लोग वहाँ पर पहुँच गए, लोगों ने हंगामा किया कि भाई टीएमसी नेता के घर पर आप वीवीपैट मशीन लेकर बैठे हैं, तब जाकर लोगों ने घेराव किया। उसके बाद जो तपन सरकार, जो सेक्टर ऑफिसर है जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उनका यह कहना है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, और वो मानते कि उनकी गलती हुई है। लेकिन इस घटना के आने के बाद इलाके में तनाव था, और इसी वजह से जो इलेक्शन कमीशन ने तुरंत कदम उठाते हुए एक तो सस्पेंड कर दिया तपन सरकार को, उनके साथ 2 लोग और भी थे उनके साथ जो मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि यह भी आश्वासन दे दिया गया है कि जो भी वीवीपैट मशीन और जो वोटिंग मशीन मिली थी उसका इलेक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो रिजर्व मशीनें थी, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है। हमारे साथ विजय लक्ष्मी इस वक्त जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतना कहा जाना और इतना एक्शन काफी है, या ये भी एश्योर करना होगा इलेक्शन कमीशन को, भरोसा देना होगा आवाम को, जनता को, कि आगे इस तरह की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी? देखिए हुसैन, जहां तक इस पूरे मसले की बात है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ तौर पर जो है वो एक्शन इस मसले पर लिया गया है। जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी इस मसले पर। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना अन्य राज्यों से भी आई थी, बंगाल में आज क्योंकि वहां पर तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने अभी सेक्शन ऑफिसर को जो है वो सस्पेंड करने की कार्रवाई ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। और यह भी कहा गया है कि रिजर्व ईवीएम था जो इलेक्शन प्रोसेस से पहले ही रिमूव कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद एक टीएमसी नेता के घर में अगर वो रुकते हैं और फिर उसके बाद में ईवीएम पाई जाती है, तो ये एक बड़ा ही ये होगा कि चुनाव आयोग इस तरह के सख्त निर्देश जारी करे कि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा हमें देखने को ना मिले। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। पश्चिम बंगाल में आज 31 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। हुगली के गौघाट इलाके में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह हत्या टीएमसी के गुंडों ने की है। तो बड़ी खबर, बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और बीजेपी आरोप लगा रही कि यह हत्या टीएमसी के गुंडों ने की है। मनीष भट्टाचार्य इस पर और ज्यादा अपडेट। अमित पालित के पास एक बार फिर से चलते हैं।
अमित, ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कौन थी और जिन पर आरोप लग रहा है वो कौन लोग हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि साउथ 24 परगना एक ऐसा इलाका है जहां पर हिंसा को लेकर पहले से ही अंदेशा था। आपको बता 48 घंटे में अगर देखें, मतलब पोलिंग से 48 घंटे के पीछे में 7 उम्मीदवारों पर हमले हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि फिर क्या किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। दूसरी बात है कि बीजेपी की जिस कार्यकर्ता की हत्या की गई है वो एक आम कार्यकर्ता थी। आपको बता दें, आपको याद होगा 1 तारीख को जब वोटिंग हुई थी नंदीग्राम में, उस वक्त भी हम एक गांव में पहुंचे थे जहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की रात को हत्या कर दी गई थी, यानी कि जो आरोप लगाया गया था परिवार की ओर से। और उसके बाद गांव में डर का माहौल हो गया था, क्योंकि उस गांव में ज्यादातर लोग वोटर्स थे एक मतलब बीजेपी के, ये माना जाता था। ठीक उसी तरह से जहां पर ये घटना हुई है वहां पर भी महिला कार्यकर्ता रही है, और उनको लगता है कि अगर आप किसी उनके एक नेता को अगर आप इस तरह से उनकी हत्या कर देते हैं तो पूरा का पूरा इलाका उसमें चला जाता है, डर के माहौल में चला जाता है, तो वोटिंग करने नहीं जाता है। तो ये यहाँ की एक स्ट्रैटेजी है जो लगातार की जाती है। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा सिर्फ वहां पर ही नहीं है, आप देखिए कि मैं इस वक्त विष्णुपुर में हूं, लेकिन अमित, वोटिंग के दिन अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन के इंतजामों पर भी सवाल उठेंगे। पूरे जो तमाम सुरक्षा बल की तैनाती हुई है ताकि किसी भी तरह का डर का कोई माहौल ना हो, ये सारी चीजों पर सवाल उठते हैं। अमित, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। तो पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर तीसरे चरण के दौर में आज मतदान जारी है। 2 घंटे का वक्त हो चुका है। आज साउथ 24 परगना, हुगली, हावड़ा में वोटिंग हो रही है। 31 विधानसभा क्षेत्रों में 16 सीटें दक्षिण 24 परगना जिले में है, 7 सीटें हावड़ा में आती हैं और 8 सीट हुगली जिले में है। 2016 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इन 31 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार टीएमसी के लिए हालात पहले जैसे नहीं हैं। बीजेपी एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। हमारे संवाददाता पवन नारा ने पश्चिम बंगाल में कैनिंग बूथ से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। इस वक्त हम 24 परगना के कैनिंग पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हैं। आज तीसरे दौर में 31 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन 31 सीटों में 29 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है और ये बेहद महत्वपूर्ण फेज माना जा रहा है। और यहाँ भी वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह है। कतारें अभी से लग गई हैं। महिलाओं की संख्या पुरुषों से मुकाबले कहीं ज्यादा है। यहां पर बूथ नंबर 108, 106 और 107 कुल मिलाकर 3 बूथ पर वोटिंग जारी है। फिलहाल सुबह से अभी तक स्मूथ या कहें कि वोटिंग ठीक चल रही है और अभी तक कैनिंग पश्चिम से किसी भी तरह के किसी भी विवाद की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। दिन में वोटिंग की शुरुआत बम्पर लाइंस के साथ हुई है। आखिर क्या ट्रेंड रहने वाला है पूरे दिन, इस पर सबकी निगाहें होंगी। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। हम चलते हैं विजय लक्ष्मी के पास, जो इस वक्त गुवाहाटी से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। विजय लक्ष्मी, आज असम में आखिरी दौर की वोटिंग हो रही है। आपके साथ मुझे हेमंत बिस्वा शर्मा दिखाई दे रहे हैं, आप जरा उनसे बात कीजिए। क्या उम्मीदें होने को, और आज आखिरी दौर के बाद वो क्या उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि असम में क्या सरकार वो रिपीट करने जा रहे हैं या नहीं लेता है, ये बीजेपी का मामला है। उसमें देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा, अगर तीसरे चरण के चुनाव की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट जो है वो जालुकबारी है, जहां से हेमंत बिस्वा शर्मा पिछले कई सालों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, एमएलए हैं, और इस बार क्योंकि वित्त मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आसाम की अगर राजनीति की हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण चेहरा है और इस तीसरे चरण के चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल चेहरा भी है। उनसे बात हम करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा से। बहरहाल तीसरे चरण की अगर हम जहां तक बात करें हुसैन, तो लोअर आसाम का ये इलाका है जो काफी महत्वपूर्ण है। आज 40 सीटों पर हेमंत बिस्वा शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, आज का चुनाव जो है लोअर आसाम में हो रहा है और कहा जाता है कि ये जो है ये AUDF के वर्चस्व वाला भी इलाका है। आपको लगता है ये फेज जो है ये नेक टू नेक वाला होगा? ये 40 सीट का चुनाव है, 22 हमको मिलेगा, कांग्रेस को 18 मिलेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपको इसमें ज्यादा सीटें मिलेंगी? 4 सीटें ज्यादा आएगा। इसलिए ये इलाका में गुवाहाटी है, गुवाहाटी का आसपास इलाका है, नलबारी है, तो हमारा ऐसा नहीं है कि लोअर असम का एक पार्लियामेंट्री, यहाँ में 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव हो रहा है। धुबरी में हम थोड़ा वीक है, बाकी तीनों में हम स्ट्रांग है। तो कुल मिला के हमारा 22 निकालेगा, अजमल और कांग्रेस को 18 निकालेगा। क्योंकि महाजोत जो है मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन की बात होती है, 16 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पे माइनॉरिटी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। 16+2 उनको मिलेगा
और हमें 22 मिलेगा। 2 चरण के चुनाव हो गए हैं हेमंत दादा, क्या अभी लग रहा है कहां पर आपको पार्टी आपकी? हम लोग लगभग पहला चरण चुनाव में हम लोग 40 सीट जीते हैं, दूसरा चरण में हम 25 जीता है, आज 22 हम लोग जीतने जा रहा हूं, तो कुल मिला के 87 का आंकड़ा सामने फटाफट आ जाता है। डिस्कोर्स इलेक्शन का कम्युनल वर्सेस सेक्युलर इस तरह का रहा इस बार पूरे इलेक्शन 3 सार मुद्दे में हुआ। एक असम सरकार ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का पॉलिसी लिया था, इसलिए महिला का सबसे ज्यादा वोटदान हुआ। कौमी जो एक हमारा यहाँ में 1935 से एक डिबेट है आइडेंटिटी का, वो तो सलाह हुआ है, लेकिन आप जब चुनाव का परिणाम देखेगा तब आपको ये मालूम होगा महिलाएं, हर रिलीजियन का महिलाएं खूब धूमधाम से असम सरकार को, बीजेपी को वोट डाला है, और इसलिए महिला का वोटिंग परसेंटेज मेल का तुलना में 6 से 7% ज्यादा भी है। अगले चीफ मिनिस्टर क्या आप हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की अटकलें पूरी कैंपेनिंग दौरान होती रही, क्योंकि नाम अनाउंस आप लोगों ने देखिए वो मुद्दा में हमको जाना नहीं है। ये जो बातें हैं इसको डिसीजन लेना, उसका ऊपर निर्णय लेना पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, वो मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। लेकिन सरकार बनने जा रही है 100%। चलिए, सरकार बनने जा रही है, ये हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं। असम में अगर तीसरे चरण के चुनाव की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा हेमंत बिश्व शर्मा है इस आज के इलेक्शन के, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी 100% अपनी सरकार जो है वो यहाँ बनाने जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम बीच में उस बात के लिए भी काफी सुर्खियों में आया जब उन्होंने किसी एक नेता के लिए कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर रोक भी लगा दी थी। हमारे साथ पवन नारा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं 24 परगना से, टी राघवन इस वक्त हमारे साथ चेन्नई से हैं, विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम चलेंगे चेन्नई और वहां से अपडेट लेंगे। ब्रेक फौरन लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।